आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 का चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ मास। मेजर ऑफ मास का मतलब होता है कि हम किसी भी सामान को कैसे नापते हैं। जैसे चीनी नापना होगा तो कैसे नापेंगे, केजी में। आटा नापना होगा तो कैसे नापेंगे, केजी में। चावल नापना होगा तो कैसे नापेंगे, केजी में। चाय पत्ती नापना होगा तो कैसे नापेंगे, केजी में भी नाप सकते हैं और ग्राम में भी नाप सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे किलोग्राम और ग्राम के बारे में, मतलब केजी और जी। केजी से किलोग्राम, जी से ग्राम। तो ये वाला जो है ये सबसे लास्ट में कराएंगे। गेट सेट गो लिखा है, तो ये वाला चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये सब कराएंगे, तब इजी लगेगा। आज हम मेजर ऑफ मास का कुछ बेसिक बताएंगे। देखो, इंट्रोडक्शन में दिया है मेजर ऑफ मास। तो मेजर ऑफ मास में एक लड़की है, ये अपना वजन नाप रही है। क्या कर रही है, अपना वजन नाप रही है। तो देखो इसमें लिखा क्या है, थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़ा देते हैं, इसके बाद बेसिक बताएंगे। वी यूज डिफरेंट मशीन टू फाइंड वेट ऑफ थिंग। हम लोग अलग अलग मशीन यूज करते हैं चीज़ों को नापने के लिए। दुकानदार के पास जाओगे तो वो तरजू यूज करेगा, बटखरा टाइप का। ऐसे ये वाला रखेगा एक तरफ और दूसरी तरफ सामान रखेगा। एक तरफ इसको रख देगा, दूसरी तरफ सामान रखेगा। लेकिन आजकल डिजिटल वेट मशीन आ गया है। तुम लोग दुकान में जाते होगे तो कोई सामान नापा जाता है तो लाल रंग से उसका वजन लिखा जाता है, कितना ग्राम है। लाल भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो देखो ये दोनों के आपस में क्या बात कर रहे हैं। लड़की क्या बोले, देखो, वेयर आर यू स्टैंडिंग। ये पूछ रही है इन दोनों से, इससे पूछ रही है कि तुम कहाँ खड़े हो। तो ये आंसर क्या देगा, क्या दे रहा है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द वेटिंग मशीन। ये बोल रहा है कि मैं वेटिंग मशीन पर खड़ा हूँ, मतलब वजन नापने वाला मशीन पर ये खड़ा है। इट शो अस आवर वेट। ये जो है ना मशीन, हम कितना केजी के हैं ये बताता है कि हम कितना केजी के हैं। 10 केजी के हैं, 20 केजी के हैं, ये बताता है। तो ये क्या बोल रहा है, आई वेट 6 केजी। ये क्या बोला है, आई वेट 6 केजी, मतलब मैं 6 केजी का हूँ। ये 6 केजी का है, झूठ बोल रहा है। लेट मी सी योर वेट नाउ। चलो मैं तुम्हारा वेट देखता हूँ। ये सब थोड़ा सा बता दिए, लेकिन अब हम मेन चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जो काम का चीज़ है। ये तो मैथ में ऐसे ही बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, लेकिन जो मेन काम का है वो हम तुमको बता देते हैं। कि जैसे अगर कम सामान नापना होगा, जैसे चाय पत्ती हुआ, ठीक है, तुम्हारा जैसे चाय पत्ती हुआ, जवाइन मंगरेल हुआ, जीरा मरीच हुआ, ये सब हम लोग कैसे नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। मतलब छोटा चीज़ है ये, हम लोग कम खरीदते हैं इसलिए दुकान से ग्राम में खरीदते हैं कि 50 ग्राम चाय पत्ती दो, 100 ग्राम जीरा मरीच दो, ठीक है। छोटा सामान नापने के लिए, कम सामान नापने के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं, और ज़्यादा सामान नापने के लिए, जो हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे राइस, चावल हुआ, आटा हुआ, चीनी हुआ, ये सब हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो कैसे नापते हैं, केजी में नापते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, छोटा सामान नापने के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं, और ज़्यादा सामान नापने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। कभी कभी कोई आदमी चीनी भी ग्राम में खरीद लेता है, 400 ग्राम। ये सब कहने का बात है, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे कि 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम। बस इस चैप्टर में यही याद रखना है, और अब इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे कि 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम। इस चैप्टर में दो ही चीज़ पढ़ना है, ग्राम और किलोग्राम के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्सन पढ़ेंगे।
मतलब केजी को किलोग्राम में ग्राम में कैसे बदलते हैं और ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। हम लोग ये दो चीज़ पहले सीखेंगे कि अगर किलोग्राम से ग्राम में कैसे बदलेंगे और ग्राम दिया होगा तो उसको किलोग्राम में कैसे बदलेंगे। तो चलो हम लोग कॉपी में लिख के देखते हैं कि केजी से मतलब किलोग्राम से ग्राम में कैसे बदलेगा और ग्राम से किलोग्राम में कैसे बदलेगा। देखो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले, टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम, मतलब किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। सिर्फ इतना याद रखना कि किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम ग्राम में बदल जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, एक नंबर अगर एग्जाम्पल दे दें, ये 5 केजी दिया है, इसको बोलेंगे 5 केजी दिया है, अब बोलेंगे इसको ग्राम में बदलो। ठीक है, 5 केजी कन्वर्ट इनटू ग्राम। ठीक है, ठीक है। तो केजी को ग्राम में कैसे बदलेंगे, हम क्या बोले कि सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो केजी ग्राम में बदल जाएगा। जैसे 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल क्या हो गया 5000 ग्राम, जी मतलब ग्राम। सीख गए। और एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, यहाँ पर 7 केजी लिख दिए और बोलेंगे इसको ग्राम में बदलो। 7 केजी लिख दिए, अब बोले कि ग्राम में बदलो। तो केजी से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7000, ये हो गया ग्राम। तो हम लोग क्या सीखे कि किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम ग्राम में बदल जाएगा। दूसरा हम क्या सीखेंगे, दूसरा सीखेंगे कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। क्या लिखा है, टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, वी डिवाइड बाई 1000। ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए सिंपल हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल हम लिख दिए, एग्जांपल 5000 ग्राम दिया है, कन्वर्ट इनटू केजी। हम क्या बोले कि ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए सिंपल क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5000 लिखो यहाँ पर और क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइडेड दो। 5000 5 बार में 5000 हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा 5 केजी। और एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे 7000 ग्राम, इसको किस में बदलना है, केजी में। 7000 ग्राम को किस में बदलना है, केजी में। तो हम क्या बोले, ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। तो देखो 7000, इसको 1000 से डिवाइड दे दो तो 7 बार में 7000, ये जो है वही आंसर हो जाएगा, मतलब 7 केजी। सिर्फ तुम लोग दो चीज़ याद रखोगे कि केजी से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड
बस 2 ही टर्म इस चैप्टर में याद रखना है। इसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11 का ए है। ये जो फिल द ब्लैंक्स है ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। कुछ सीख जाएंगे चैप्टर में, इसके बाद ये वाला करना बताएंगे हम लोग। आज यहाँ से करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में लिखा है, क्या लिखा है 2 नंबर में कि चेंज इनटू ग्राम। यहाँ पर केजी में दिया है और बोला है कि इसको ग्राम में बदलो, ठीक है। यहाँ पर केजी में दिया है, केजी ग्राम दोनों में दिया है और बोला है कि ग्राम में बदलो। तो हम क्या बोले थे कि केजी से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केजी से ग्राम में बदल जाता है। तो चलो एक एक करके हम लोग बनाते हैं कॉपी में। चलो एक एक करके देखो। 2 नंबर है ना, यहाँ पर 7 2 का ये लिख देते हैं। 7 केजी लिखा है और केजी से ग्राम में बदलने के लिए क्या बोले थे 1000 से मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 1000 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7000 ग्राम। कितना इजी है, ठीक है। बी नंबर वैसे ही 5 केजी दिया है, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1000 5000 ग्राम। अब आ जाओ सी नंबर में 3 केजी दिया है, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। 3 इंटू 1000 3000 ग्राम। अब देखो ये डी नंबर क्या लिखा है, डी नंबर 23 केजी ग्राम में बदलना है तो 23 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23,000 ग्राम में बदल देंगे, ठीक है। 23,000 ग्राम में ये बदल गया। तो केजी से ग्राम में बदलने के 1000 से मल्टीप्लाई करके कर दिए। लेकिन ई नंबर देखो EFGH थोड़ा अलग है, तो चलो इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। चलो ई नंबर करते हैं। ई नंबर थोड़ा देखो अजब है। यहाँ पर 6 केजी लिखा है और 60 ग्राम लिखा है। तो देखो केजी और ग्राम दोनों लिखा है, 6 केजी लिखा है 60 ग्राम लिखा है और बोला है कि इसको ग्राम में बदलो। तो देखो सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे कि इस केजी और ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस 6 केजी और 60 ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे देंगे। तो ये तुम्हारा 6 केजी और प्लस का साइन दे दिए 60 ग्राम। पहला स्टेप कि केजी और ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे दिए। अब देखो इस ग्राम को हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको आंसर ग्राम में ही लाना है। ग्राम को क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। इस केजी को ग्राम में बदल लो, तब ये भी ग्राम हो जाएगा, ये भी ग्राम हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो 6 केजी को ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ग्राम में बदल जाएगा और ये प्लस 60 ग्राम। तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 6000 ग्राम और प्लस 60 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। 6000 ग्राम और प्लस 60 ग्राम, तो साइड में ऐड कर लो। 6000 और 60 को ऐड कर लो, 0606, तो क्या हो गया 6060 ग्राम। तो हम लोग ऐसे इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप केजी ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे दिए। ग्राम को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आंसर ग्राम में ही लाना है। इस केजी को ग्राम में बदल देंगे। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6000 ग्राम हो गया। ये 60 ग्राम था, ये भी ग्राम और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्राम में
चलो अब अगला करेंगे एफ नंबर। एफ नंबर, चलो सवाल लिख लो। 9 kg 988 ग्राम। तो 9 kg 988 ग्राम को ग्राम में बदलना है। तो पहला स्टेप क्या है कि इस kg और ग्राम के बीच में प्लस का साइन बैठाना है। 9 kg प्लस 988 ग्राम। दूसरा है, इस ग्राम को कुछ भी नहीं करेंगे, इस kg को ग्राम में बदल देंगे। तो kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 1000 ग्राम में बदल जाएगा अब प्लस 988 ग्राम। अब 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 ग्राम अब प्लस 988 ग्राम। ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। तो साइड में इस दोनों ग्राम को ऐड कर लो, तो 9000 और 988, ये तुम्हारा 8899 क्या हो जाएगा, तो 98998, ये क्या हो जाएगा, ग्राम में बदल गया। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं जी नंबर। चलो जी नंबर करते हैं। जी नंबर क्या लिखा है, 8 kg 500 ग्राम। पहला स्टेप, kg और ग्राम के बीच में प्लस का साइन बैठाना। 8 kg प्लस 500 ग्राम। इस ग्राम को कुछ भी नहीं करना है, इस 8 kg को ग्राम में बदल दो 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 8 इंटू 1000 ग्राम में बदल जाएगा अब प्लस 500 ग्राम। ये 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 8000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। ये भी ग्राम हो गया और ये भी ग्राम हो गया, तो दोनों को ऐड कर लो, 8000 और 500। प्लस करते के समय ये बात ध्यान रखना है कि राइट साइड का इक्वल होता है, इस साइड बराबर होगा, डिजिट के नीचे डिजिट, और इस साइड इधर उधर हो सकता है, ये साइड बराबर रखना। 0058, तो क्या हो जाएगा 8500 ग्राम। अब अगला करेंगे एच नंबर। चलो एच नंबर करते हैं। 1 kg 1 ग्राम। नियम वही है, फर्स्ट स्टेप kg और ग्राम के बीच में प्लस का साइन बैठाना। तो 1 kg प्लस 1 ग्राम। ग्राम को कुछ भी नहीं करेंगे, इस kg को ग्राम में बदल देंगे। तो kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1000 ग्राम में हो जाएगा अब प्लस 1 ग्राम। ये तुम्हारा हो जाएगा 1000 ग्राम अब प्लस 1 ग्राम। ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, तो दोनों को ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा 1000 और 1, तो 1001, ये तुम्हारा ग्राम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1001 ग्राम। ये वाला खत्म हो गया। अब करेंगे 3 नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर क्या लिखा है, चेंज इनटू किलोग्राम। ग्राम में दे दिया है और किलोग्राम में बदलना है। तो हम क्या बोले थे कि ग्राम में देगा और किलोग्राम में बदलने के लिए बोलेगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ए नंबर लिखो, 6000 ग्राम दिया है और किलोग्राम में बदलना है, तो इस 6000 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 बार में 6000 हो जाएगा, ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो आंसर ये वाला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 kg। ठीक है, बी नंबर 3000 ग्राम दिया है, kg में बदलना है। ठीक है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, 3 बार में 3000 कट गया
तो आंसर क्या हो जाएगा 3 kg। या तो तुम लोग ऐसे डिवाइड करोगे सिंपल जैसे डिवाइड होता है, नहीं तो एक और तरीका है, तो चलो उसमें हम क्या बता देते हैं, सी और डी उसी तरीका से बताएंगे। सी नंबर है ना, 8000 ग्राम लिखा है, इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड देना है। तो 1000 से डिवाइड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 8000 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 8000 और डिवाइड बाई 1000, ये 30 से ये 30 कट गया, तो आंसर क्या होगा 8 kg। अगर इस तरह से नहीं कर पाओगे तो सिंपल जैसे डिवाइड होता है उसी तरह से डिवाइड करोगे। अब डी नंबर 9000 ग्राम दिया है, किलोग्राम में बदलना है, तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करने का मतलब 9000 डिवाइडेड बाई 1000, इस तरह से डिवाइड करेंगे। अगर तुम लोग को इस तरह से में दिक्कत होगा तो सिंपल जैसे डिवाइड ए भी बताए उस तरह से कर लोगे। तो ये 30 से 30 कट गया तो 9 kg हो गया। नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं रहता, अगर नीचे में सिर्फ 1 है मतलब 9 ही है, ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 4 नंबर को, कैसे करेंगे देखो। 4th नंबर में क्या लिखा है, चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। ये ग्राम में दे दिया है और बोला है कि कितना केजी कितना ग्राम है। क्या दिया है, ग्राम में दिया है, सवाल जो दिया है वो ग्राम में दे दिया है और आंसर पूछा है कि कितना केजी कितना ग्राम है। हम सबसे सिंपल तरीका बताएंगे, एकदम इजी, 1 मिनट में बन जाए। तो सबसे पहले तो सवाल लिख लो, 777 ग्राम। अब कुछ नहीं करेंगे, राइट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, राइट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो देखो 1 2 3 डिजिट का पॉइंट बैठा दिए, ठीक है। अब पॉइंट के पहले वाला जो होगा वो केजी हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के जो बाद वाला हो जाएगा वो ग्राम हो जाएगा। सबसे सिंपल, राइट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए, पॉइंट के पहले वाला केजी और पॉइंट के बाद वाला ग्राम। 3 डिजिट के बाद पॉइंट इसलिए बैठा है क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड होता है और 1000 में 30 होता है, इसीलिए हम लोग 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा है। क्या याद रखोगे कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट क्यों बैठा है, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड होता है, 1000 में 30 होता है, इसलिए हम लोग 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए। बी नंबर, अब एकदम सब आसान हो जाएगा। सवाल लिखो 3002 ग्राम, केजी और ग्राम में डालना है, सिंपल 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, पॉइंट के पहले वाला केजी और पॉइंट के बाद वाला ग्राम। सी नंबर उसी तरह सवाल लिख दो 8051 ग्राम, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, पॉइंट के पहले वाला केजी और पॉइंट के बाद वाला ग्राम। अब डी नंबर देख लो 9672 ग्राम, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के पहले वाला केजी और पॉइंट के बाद वाला ग्राम। ये सिंपल हम बता दिए। ये वीडियो ख़त्म, नेक्स्ट पार्ट में आगे का बताएंगे।